नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर कार में हौलनाक धमाका, शहर में कोहराम, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, तफ्तीशी इदारे हर पहलू से तहकीकात में मसरूफ। भयानक दिल्ली धमाके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गहरी नजर, 8 हलाकतों ने दारुल हुकूमत को दहला दिया, तहकीकात तेज, सिक्योरिटी सख्त। लाल किला मेट्रो स्टेशन धमाके पर अमित शाह ने मुल्की एजेंसियों पर मुश्तमिल जामा तहकीकाती कार्रवाई का दिया हुक्म। दिल्ली धमाके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का इजहार अफसोस, जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। दिल्ली धमाके पर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का भी शदीद इजहार सदमा, जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत, जख्मियों की जल्द शिफायाबी की दुआ। बडगाम और नगरोटा में आज फैसला कुन ज़िमनी इंतखाबात, 2 अजला की सियासी धड़कनें तेज, 2.2 लाख से जायद वोटर 27 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। उमर हुकूमत बेसिमत, एक भी बड़ा वादा पूरा न किया, साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा अवाम को धोखा दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात की कोई मुकर्रर तारीख नहीं, वजीर जावेद डार का ऐलान, कहा बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में एनसी की फतह की उम्मीद। भारत मसनूई जहानत के साथ सतूनों के जरिए इनकलाब लाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा, नौजवान इंजीनियर्स और साइंसदान मुल्क की तरक्की की जामिन। फरीदाबाद में 2 कश्मीरी डॉक्टरों की गिरफ्तारी, 360 किलो मुश्तबह धमाका खेज मवाद और हथियार बरामद करने का पुलिस का दावा। जम्मू कश्मीर पुलिस का बैनुल सूबाई दहशतगर्दी का बड़ा नेटवर्क तबाह करने का दावा, 2 डॉक्टरों समेत 7 गिरफ्तार, 2900 किलो धमाका खेज मवाद और हथियार बरामद। और मौसम सरमा की शिद्दत, कश्मीर में सर्दी की लहर, श्रीनगर में मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज, आइंदा दिनों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। पीर की शाम तकरीबन 7 बजे के वक्त दिल्ली शहर के वस्त में वाक़ा तारीखी रेड फोर्ट के गेट नंबर 1 के करीब वाक़ा मेट्रो स्टेशन के सामने एक कार शदीद धमाके के बाद आग की लपेट में आ गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की इब्तिदाई इतला के बाद इस वाक़े में कम से कम 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। हादसे की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक थी। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आसपास मौजूद गाड़ियां और रिक्शे भी मुनहदिम हालत में आ गए। फिजा में शीशे टूटे और रास्ते पर आग के शोले बुलंद हुए। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि ये कार सभाग मर्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर सुस्त रफ्तार से रुकने के बाद अचानक फट गई। हुकूमत की तरफ से सख्त इकदामात किए गए हैं। दाखिला वजीर अमित शाह ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का ऐलान किया है और तमाम मुमकिन पहलुओं पर तवज्जो देने की हिदायत जारी की है। साथ ही दारुल हुकूमत समेत मुल्क के हिस्सास इलाकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रखी गई है। अब तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि ये किसी जानबूझकर किए गए हमले का नतीजा है या हादसाती नव्यत का वाक़या। फॉरेंसिक टीमें सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा ले रहे हैं और वाक़े की वजह मालूम करने की तफ्तीश की जा रही है। ये वाक़या इस अम्र का तलख सबूत है कि सफरी और अवामी मकामात पर हमेशा हमें मुसलसल और चौकस रहने की जरूरत है। कौमी दारुल हुकूमत को हिलाकर रख देने वाले लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर
کار دھماکے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا اور فوری طور پر وزیر داخلہ امت شاہ سے بات کر کے تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کیے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں کو چوکس رہنے اور ہر پہلو سے جامع تحقیقات یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ پیر کی شام گیٹ نمبر 1 کے نزدیک ہونے والے اس دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ بیٹھے ہیں، جبکہ 15 زخمیوں میں سے 7 زیر علاج ہیں، جن میں 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ LNJP اسپتال کے حکام نے بتایا کہ زخمیوں کو مسلسل طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ دہلی پولیس کے اعلیٰ افسران کے مطابق جائے حادثہ کا مکمل محاصرہ کر کے ہر زاویے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ DIG CRPF بھی موقع پر پہنچے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات مکمل ہونے تک کسی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہوگا۔ دارالحکومت کے تاریخی لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے نزدیک کار میں ہونے والے خوفناک دھماکے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دہلی پولیس کمشنر اور انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر سے تفصیلی بات چیت کی اور ایک ہمہ جہت مربوط اور کثیر ایجنسی تحقیقاتی عمل کی ہدایت جاری کی ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں اعلیٰ افسران نے وزیر داخلہ کو جائے حادثہ کی موجودہ صورتحال، ابتدائی شواہد اور سیکیورٹی اقدامات سے آگاہ کیا۔ مرکزی وزارت داخلہ کے مطابق امت شاہ نے قومی تحقیقاتی ایجنسی، نیشنل سیکیورٹی گارڈ، فورنسک سائنس لیبارٹری اور دہلی پولیس کو مشترکہ طور پر کام کرنے اور دھماکے کی نوعیت، طریقہ کار اور ممکنہ محرکات کی جامع تفتیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمام اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جلد از جلد ایک مفصل رپورٹ مرتب کر کے وزارت داخلہ کو پیش کی جائے۔ دھماکے کے فوراً بعد علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے، جبکہ فورنسک ماہرین جائے وقوع سے اہم شواہد اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس دوران NIA کی خصوصی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی ہے اور دہلی پولیس کی تحقیقات میں معاونت کر رہی ہے۔ دہلی میں پیش آنے والے ہولناک دھماکے نے پورے ملک کو غمزدہ کر دیا ہے اور اسی سلسلے میں لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر منوج سنہا نے واقعے پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں LG سنہا نے کہا کہ دہلی میں ہونے والے المناک دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع سے وہ انتہائی رنجیدہ ہے اور اس مشکل گھڑی میں ان کے دل سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا، دہلی میں دھماکے کے باعث جانوں کا نقصان انتہائی تکلیف دہ ہے۔ میری گہری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں اور میں دعا گو ہوں کہ زخمی جلد صحت یاب ہوں۔ LG سنہا نے اس افسوسناک واقعے کو قومی صدمہ قرار دیتے ہوئے سبھی زخمیوں، خصوصاً شدید متاثرین کے لیے خصوصی دعاؤں کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لواحقین کے غم میں برابر شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اس المناک سانحے میں زخمی ہونے والے شہریوں کی جلد اور مکمل صحتیابی کی امید ظاہر کی ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب ملک بھر میں اس دھماکے پر دکھ اور افسوس کی فضا قائم ہے۔ دہلی کے تاریخی لال قلعہ کے نزدیک پیش آنے والے دل دہلا دینے والے دھماکے نے پورے ملک کو غم میں ڈوبا دیا ہے اور اسی تناظر میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس سانحے پر غیر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ دھماکے میں 8 قیمتی جانوں کا ضیاع اور متعدد افراد کے زخمی ہونے پر اپنے تعزیتی پیغام میں عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی دل خراش ہے اور ہر حساس دل کو تڑپا دینے والا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس المناک گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے ایصال ثواب اور سوگوار خاندانوں کے صبر جمیل کی دعا کی۔ اپنے تعزیتی بیان میں انہوں نے زخمیوں کی جلد صحتیابی اور مکمل بحالی کی بھی تمنا ظاہر کی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد شفا یاب فرمائے گا۔ عمر عبداللہ کے مطابق ایسے سانحات پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں اور انسانیت اس طرح کے المناک واقعات سے گہرے صدمے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بڑگام اور نگروٹا کے سیاسی طور پر نہایت اہم اسمبلی حلقوں میں آج منگل کو ہونے والی ہائی سٹیکس ضمنی انتخابات نے ریاستی سیاست کی حرارت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے، جہاں 2.2 لاکھ سے زائد ووٹر ایک بار پھر 13 ماہ کے اندر دوسری مرتبہ اپنے حق کی رائے دہی کا استعمال کریں گے تاکہ مجموعی طور پر 27 امیدواروں کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ ہو سکے۔ نگروٹا میں سخت مقابلہ، بھاجپا کی جذباتی مہم مرکزی نگاہ ہے۔ جموں ضلع کے نگروٹا حلقے میں 97,893 رجسٹرڈ ووٹرز 150 پولنگ بوتھوں پر صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک ووٹ ڈالیں گے۔ یہ ضمنی انتخاب اکتوبر 2024 میں BJP کے مرحوم MLA دیویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد منعقد ہو رہا ہے۔ ان کی بیٹی اور BJP
BJYM की नायब सदर देवयानी राणा पहली बार इंतखाबी मैदान में उतरी हैं ताकि अपने वालिद की सियासी विरासत को आगे बढ़ा सकें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने पीर को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है और एक साल के दौरान एक भी बड़ा पूरा वादा नहीं किया। उन्होंने हुकूमत को बेसिमत करार देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अवाम को कुछ कहने के लिए नहीं है और वज़ीर आला अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार PDP BJP इत्तेहाद का जिक्र करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला पहले अवाम से ये वादा कर चुके थे कि वो स्मार्ट मीटर हटाएंगे, लेकिन अब वो उनके निफाज की हौसला अफजाई कर रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि अगर वो उन्हें नस्ब नहीं करेंगे तो वो बिजली चोरी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह गैस सिलेंडर का भी वादा धूल में उड़ गया, जबकि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। साबिक वज़ीर आला ने अदालतों, होम मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी से रुजू करने के बावजूद भी जेर हिरासत नौजवानों की वापसी न होने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत की बुलडोजर पॉलिसी ने गरीब खानदानों को निशाना बनाया और जमीन के हुकूक देने के वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि असल जमीन माफिया को देखना हो तो गुपकार रोड और बठंडी के इलाकों का जायजा लिया जा सकता है, जहां शहरी जमीन पर बड़े इमारतें बनाए जा रहे हैं, जबकि गरीब सिर्फ एक मंजिला घर बना सकते हैं। वजीर बराए ज़राअत, देही तरक्की, पंचायती राज, ताउन और इंतखाबात जावेद अहमद डार ने पीर को कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात के लिए अभी कोई मुकर्ररा आखिरी तारीख नहीं है। उन्होंने बडगाम ज़मीनी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की फतह पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी अपनी कामयाबी 14 नवंबर को जश्न मनाएगी। सहाफियों से बात करते हुए जावेद डार ने कहा कि पार्टी पोलिंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और उम्मीदवार आगा महमूद को बडगाम में आवाम की भरपूर हिमायत हासिल होगी। उन्होंने NC के मंशूर में किए गए वादों पर तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्टी 5 साल के लिए अवामी मैंडेट हासिल कर चुकी है और अपने वादे मुकम्मल करेगी। वजीर ने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की 2 नशिस्तों से फतेह और अवाम के एतमाद से जाहिर होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर अवाम भरोसा रखते हैं और बडगाम के वोटर्स भी उन्हीं पर एतमाद करेंगे। उन्होंने वाज़ा किया कि पंचायत इंतखाबात की तारीख का ऐलान तब तक किया जाएगा जब तमाम ज़ेर इल्तवा कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत मस्नूई ज़हानत यानी AI मिशन के 7 सुतोनों के जरिए ज़राअत, सेहत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और हुक्मरानी के शोबों में एक नए दौर का आगाज करेगा। ये बात LG सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भलाई के सालाना कन्वोकेशन से खिताब करते हुए कही, जिसके मुताबिक मुल्क में तकरीबन 89% स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजिकल जिद्दत में मसरूफ हैं और भारत टेक्नोलॉजी के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है, जो तमाम ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरी मौका साबित हो रहा है। उन्होंने नौजवान इंजीनियर्स और साइंसदानों पर जोर दिया कि वो सन्नतों और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नए हल पेश करें, साइंसी और तकनीकी उसूलों को हकीकी औजार में तब्दील करें और यकीनी बनाएं कि भारत जिद्दत में सबकत रखे। LG सिन्हा ने कहा, हमारा बुनियादी मकसद अवाम की जिंदगियों को बेहतर बनाना और जदीद जिद्दत के जरिए इक्तिसादी तरक्की को फरोग देना है। उन्होंने ग्रेजुएट्स को ये नसीहत की कि नई राहें तलाश करें, गैर रिवायती रास्ते अख्तियार करें और नामालूम को समझने की हिम्मत रखें ताकि वो इख्तिलाकार और पेश रो बन सकें। उन्होंने कहा, जहाँ बेखौफी होगी वहाँ इख्तिरा होगी, जहाँ हिम्मत होगी वहाँ नए साइंसी इंकिशाफात होंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद के एक किराए के मकान से तकरीबन 360 किलो मुश्तबा अमोनियम नाइट्रेट और हथियार और दीगर आलात बरामद करने के बाद 2 कश्मीरी डॉक्टरों को दहशतगर्दी से मुतल्लिक केस में गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये बात फरीदाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में डॉक्टर आदिल अहमद राथर, जो पहले अक्टूबर 27 को श्रीनगर में जमात अहले तशद्दुद तंजीम जैश मोहम्मद के पोस्टर लगाने के इल्जाम में सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए थे, अहम मालूमात फराहम की। उनके इंकिशाफात के नतीजे में एक और मुलजिम डॉक्टर मुजम्मल शकील, जो कि कश्मीरी और फलाह यूनिवर्सिटी धोज फरीदाबाद में फैकल्टी के रुकन हैं, गिरफ्तार हुआ और उनके किराए के मकान की तलाशी ली गई। कमिश्नर गुप्ता ने बताया कि गुज़िस्ता चंद रोज से JNK के फरीदाबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की, जिस दौरान 360 किलो इश्ताल अंगेज मवाद मुमकिन तौर पर अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। उन्होंने वाज़ा किया कि ये RTX नहीं है और कार्रवाई अभी जारी है। बरामद शुदा मवाद 14 अलग अलग हथेलियों में एक कमरे में रखा हुआ था, जिसके साथ एक स्लॉट राइफल, 3 मैगजीन और 83 गोलियां, 1 पिस्तौल, 8 गोलियां, 2 खाली कारतूस, 20 इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स, बैटरियां, 25 रिमोट कंट्रोल वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक
वायरिंग और आतशगिरा अशिया से भरे सूटकेस भी मिले हैं। खुश्क मौसम के दौरान कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और गुज़श्ता शब ज्यादातर इलाकों में दर्जा हरारत 0 से नीचे रिकॉर्ड किया गया। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक श्रीनगर में इस सीजन की पहली सब जीरो रात देखी गई, जिसमें दर्जा हरारत -0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम, काजीगुंड, कुपवारा और गुलबर्ग में भी मनफी दर्जा हरारत देखा गया। पहलगाम में रात का कम से कम दर्जा हरारत -3.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गुलबर्ग में -0.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में -0.9 डिग्री और कुपवाड़ा में -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की ताज़ा पेशगोई के मुताबिक अगले चंद दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और रात की दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्का है, जिसके बाद से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। मकामी बाशिंदे सर्दी के सबब एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने की हिदायत कर रहे हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।